दोस्तों, किसी भी ऑनलाइन सेलर के लिए सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब उसे किसी रिटर्न ऑर्डर का स्टेटस मार्केट प्लेस के पैनल पर तो डिलीवर टू सेलर शो हो रहा हो, यानी कि वो रिटर्न ऑर्डर मार्केट प्लेस के हिसाब से सेलर को मिल चुका है वापस, लेकिन फिजिकली सेलर को वो रिटर्न ऑर्डर मिला ही ना हो, तो वो उसके लिए कंप्लीट लॉस है। आप समझ रहे हैं, अगर आपका कोई 800 रुपीज का प्रोडक्ट है, वो आप मार्केट प्लेस के थ्रू सेल कर रहे हो। अब मार्केट प्लेस के पिकअप बॉय आकर उस ऑर्डर को ले जाता है और कुछ दिन बाद आप देखते हो कि वो ऑर्डर जो है रिटर्न रिक्वेस्ट हो चुका है, मतलब या तो कस्टमर ने उसे रिटर्न कर दिया है या फिर वो कस्टमर ने उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। अब कुछ दिन बाद ऑब्वियसली आप वेट करोगे कि वो ऑर्डर आपको मिल जाएगा, लेकिन आप कुछ दिन बाद देखते हो कि मार्केट प्लेस पर तो उसका स्टेटस शो हो रहा है डिलीवर्ड बैक टू सेलर, लेकिन फिजिकली वो रिटर्न ऑर्डर आपको मिला ही ना हो, तो वो आपके लिए कंप्लीट नुकसान हो जाता है। अब आज हम बात कर रहे हैं फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस की। फ्लिपकार्ट में जब ऐसा होता है तो नॉर्मली आप क्या करोगे, एज अ फ्लिपकार्ट सेलर आप फ्लिपकार्ट पर टिकट रेज करोगे और उसमें बोलोगे कि आई वांट पीओडी फॉर दिस ऑर्डर। पीओडी यानी कि प्रूफ ऑफ डिलीवरी, मतलब अगर कभी भी फ्लिपकार्ट पर आपको कोई रिटर्न ऑर्डर फिजिकली नहीं मिला है तो आप फ्लिपकार्ट सेलर पैनल पर जाकर एक टिकट रेज करते हो जहां पर उसका सब्जेक्ट होता है आई वांट पीओडी। मतलब आप फ्लिपकार्ट से कह रहे हो कि आपने पैनल पर तो शो कर दिया कि डिलीवर्ड बैक टू सेलर है, लेकिन इसका प्रूफ क्या है, आप उनसे प्रूफ ऑफ डिलीवरी मांग रहे हो। तो आपको पता होगा कि जब फ्लिपकार्ट के पिकअप बॉयज ऑर्डर का पिकअप करने आते हैं तो वो अपने साथ रिटर्न ऑर्डर्स भी लाते हैं। अब पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब फ्लिपकार्ट के पिकअप बॉयज रिटर्न ऑर्डर लाते थे तो अपने साथ वो एक पेज भी लाते थे और उस पेज में उन सभी रिटर्न ऑर्डर्स की ट्रैकिंग आईडी मेंशन होती थी और सेलर को अपने एंड से क्या करना होता था, उन सभी रिटर्न ऑर्डर की ट्रैकिंग आईडीज को चेक करना होता था फिजिकली जो रिटर्न उसे पिकअप बॉय दे रहा है। मतलब जो रिटर्न ऑर्डर पिकअप बॉय ने दिए हैं एक एक करके उसे उस ट्रैकिंग आईडी से चेक करने पड़ते थे और अगर जैसे सेलर को सभी रिटर्न ऑर्डर मिल चुके हैं तो सेलर को अपना सिग्नेचर करने पड़ते थे और स्टैंप लगानी पड़ती थी कंपनी की। इससे क्या होता था, बेसिकली वो फ्लिपकार्ट के एंड पर एक प्रूफ बन जाता था कि फ्लिपकार्ट के पिकअप बॉय ने सेलर को रिटर्न ऑर्डर हैंडओवर कर दिए हैं। तो कुछ टाइम पहले तक जब भी कोई सेलर पीओडी के लिए टिकट रेस करता था, मतलब सेलर को लग रहा है कि कोई ऑर्डर उसे नहीं मिला है, तो फ्लिपकार्ट उसे वही मैनुअल पीओडी शेयर कर देती थी और उससे बेसिकली ये प्रूफ हो जाता था कि सेलर ने अपने एंड से कोई गलती कर दी है और फ्लिपकार्ट के पिकअप बॉय ने वो ऑर्डर सेलर को डिलीवर कर चुका है। लेकिन अगर फ्लिपकार्ट के पास पीओडी नहीं होती थी, इसका मतलब फ्लिपकार्ट के पिकअप बॉय ने सेलर को ऑर्डर डिलीवर नहीं किया है और फ्लिपकार्ट उस केस में उसका क्लेम अमाउंट जो होता था ऑर्डर का वो रिइंबर्स कर देती थी सेलर को, तो इससे सेलर को नुकसान नहीं होता था। लेकिन अभी कुछ टाइम से फ्लिपकार्ट मैनुअल पीओडी से डिजिटल पीओडी की तरफ शिफ्ट हो रही है और धीरे धीरे सभी एरियाज में आई थिंक डिजिटल पीओडी वाला कंसेप्ट ला रहे हैं। अब अगर आप अमेजन पर सेल करते होंगे तो आपको पता होगा अमेजन में रिटर्न का सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। अमेजन में डेली मॉर्निंग में एक ओटीपी आ जाता है आपकी ईमेल पर, जो भी सभी रिटर्न ऑर्डर जो पिकअप बॉय अपने साथ लाने वाला है, और पिकअप बॉय हमें सभी रिटर्न ऑर्डर हैंडओवर करता था। हम मेल के थ्रू चेक कर लेते थे वही सभी रिटर्न ऑर्डर है या नहीं जो मेल पर आए हैं, और अगर सभी आए हैं तो हम उसे ओटीपी बता देते हैं और पिकअप बॉय उस ओटीपी को अपने डिवाइस में एंटर करके डिलीवर कर देता है। तो इससे अमेजन पे एक प्रूफ आ जाता है और हम पे मेल आ जाता है कि वो सभी रिटर्न ऑर्डर सेलर को रिटर्न हो चुके हैं। तो इस तरीके से अमेजन में बहुत ही अच्छा सिस्टम हो चुका है। लेकिन फ्लिपकार्ट ने पता नहीं अभी तक ओटीपी बेस्ड रिटर्न डिलीवरी वाला सिस्टम क्यों नहीं किया है, या तो उन्हें टेक्निकली कोई इश्यू आ रहा है या फिर कुछ और वजह है, लेकिन अभी तक ओटीपी वाला रिटर्न बेस्ड डिलीवरी सिस्टम नहीं किया है। लेकिन ये डिजिटल पीओडी का सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन डिजिटल पीओडी का सिस्टम मुझे अभी तक समझ में नहीं आ पाया है। तो फ्रेंड्स, पहला सवाल जो आप लोगों से मुझे पूछना है कि अगर आप फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन सेल करते हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना कि जब पिकअप बॉय आपका ऑर्डर का पिकअप करने आता है तो वो अपने साथ रिटर्न ऑर्डर तो लाता होगा, तो उन रिटर्न ऑर्डर के प्रूफ के लिए वो आपसे मैनुअल पीओडी बेसिकली साइन एंड स्टैम्प कराता है मैनुअल पीओडी पर, या फिर कोई डिजिटल पीओडी मतलब अपनी मोबाइल डिवाइस पर साइन कराता है, या फिर कुछ कराता ही नहीं है। प्लीज आप मुझे बताइएगा जिससे कि मुझे पता चल सके कि ऑल ओवर इंडिया फ्लिपकार्ट बेसिकली कैसे ऑपरेट कर रही है और फ्लिपकार्ट के पिकअप बॉयज किस तरीके से उन्हें सिस्टम बताया गया जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है, देखिए डिजिटल पीओडी जहां तक मैं समझता हूं, डिजिटल पीओडी का जो सिस्टम फ्लिपकार्ट ने
बनाया है वो इस तरीके से बनाया है कि अब क्या करना होगा पिकअप बॉयज को कि जब भी वो रिटर्न ऑर्डर किसी भी सेलर के लेकर आएंगे तो जैसे वो ऑर्डर का पिकअप करते समय सभी ऑर्डर को स्कैन करते हैं, इसी तरीके से रिटर्न देते समय भी उन्हें सभी ऑर्डर को स्कैन करना होगा। जैसे अमेजन में स्कैन करके ओटीपी लिखते हैं ना, वैसे ही बिल्कुल फ्लिपकार्ट में भी यही सिस्टम है। और फ्लिपकार्ट में सभी ऑर्डर को स्कैन करने के बाद सेलर को पिकअप बॉय की मोबाइल डिवाइस पर सिग्नेचर करने होंगे और फिर उसके बाद वो क्लोज हो जाएगा और वो अपडेट हो जाएगा उनके सिस्टम में और फिर अपडेट होकर फ्लिपकार्ट के पैनल पर भी अपडेट हो जाएगा कि वो सभी रिटर्न ऑर्डर जो है वो सेलर को डिलीवर हो चुके हैं, तो उनके एक रिकॉर्ड में चला जाएगा। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा हो रहा है ये आप लोगों को मुझे बताना है, क्योंकि मेरे एरिया में क्या हो रहा है कि जो पिकअप बॉय आते हैं वो अपने साथ रिटर्न ऑर्डर लाते हैं और जैसे पहले मैनुअल पीओडी पे साइनर स्टैम्प कराते थे बिल्कुल वैसे अभी भी मैनुअल पीओडी पर ही साइनर स्टैम्प करा रहे हैं। लेकिन अभी मेरी टीम ने नोटिस किया था कि हमें 2 ऑर्डर जो है फिजिकली मिले ही नहीं है, तो हमने फ्लिपकार्ट पर पीओडी के लिए रिक्वेस्ट डाली थी। पहले तो उन्होंने उसका रिप्लाई करने में ही बहुत टाइम लगा दिया, लेकिन जब रिप्लाई किया तो उन्होंने शेयर की डिजिटल पीओडी, जबकि आज तक ना तो मैंने ना मेरे टीम के किसी मेंबर ने उनके मोबाइल डिवाइस पर साइन किया है, तो उनके पास डिजिटल पीओडी कहां से आ गई। एक्चुअली होता क्या है, जो पिकअप बॉयज हैं वो ही खुद से ऑर्डर को स्कैन करके खुद से ही सिग्नेचर कर देते हैं। अब आप देख रहे हो मैं कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं, इस तरीके से डिजिटल पीओडी वो लोग मेल पर शेयर कर रहे हैं जब मैं टिकट रेस कर रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं मैनुअल पीओडी तो वो बोल रहे हैं कि मैनुअल पीओडी है ही नहीं। मतलब हम डेली स्टैंप और सिग्नेचर कर रहे हैं उनके पेपर पर, जो पेपर रिटर्न बॉय लेकर आ रहा है, लेकिन वो मेरे साथ डिजिटल पीओडी शेयर कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हमने पिकअप बॉय की मोबाइल डिवाइस पर कभी सिग्नेचर किया ही नहीं है। तो फ्रेंड्स मुझे आप लोगों से जानना है कि आपके यहां रिटर्न ऑर्डर का किस तरीके से सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। अगर आपने कभी टिकट रेस की हो तो फ्लिपकार्ट ने आपको उसका क्लेम दे दिया है, मतलब अगर आपको कोई प्रोडक्ट फिजिकली ना मिला हो और आपने टिकट रेस की हो तो फ्लिपकार्ट ने क्या आपको उसका क्लेम दे दिया है। ऑब्वियसली आपको टिकट तो तभी रेस करनी है जब आपको फिजिकली ना मिला हो, तो आप चेक भी करते हो कि आपको कोई प्रोडक्ट फिजिकली मिल भी रहा है नहीं मिल रहा है एज पर पैनल, मतलब पैनल पर दिखा दिया कोई फलाना ऑर्डर डिलीवर हो चुका है, तो आप कैसे पता करोगे कि वो ऑर्डर आपको मिला ही नहीं मिला। आप कुछ इसका सिस्टम फॉलो कर रहे हो। देखिए मैंने एक रिटर्न मैनेजमेंट वाली वीडियो बना रखी है, एक बार आप उसे चेक कर सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत समझना है, और कोई डाउट है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हो। लेकिन मुझे आप जरूर बताइएगा कि आपके यहां क्या रिटर्न का सिस्टम फॉलो हो रहा है, क्योंकि मेरे को फ्लिपकार्ट का डिजिटल पीओडी वाला सिस्टम थोड़ा समझ में नहीं आया है, कम अच्छा लगा है। तो अगर कोई फ्लिपकार्ट टीम का पर्सन ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज आप लोग भी ओटीपी वाला सिस्टम लाइए, ये बहुत ही बढ़िया है। डिजिटल पीओडी वाला सिस्टम मुझे अभी कम समझ में आया है, और बाकी आप लोग मुझे बताओगे कि आपके यहां किस तरीके से रिटर्न सिस्टम क्या फॉलो किया जा रहा है, तो आप मुझे बताइए, जिससे कि एक ओवरऑल सर्वे हो सके और हम लोग पता कर सके ओवरऑल पैन इंडिया फ्लिपकार्ट किस टाइप के रिटर्न सिस्टम को फॉलो कर रही है। तो बस फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मुझे बस यही सब शेयर करना था और आप लोगों से जानना भी था कि फ्लिपकार्ट आपके यहां किस टाइप का रिटर्न सिस्टम फॉलो कर रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं, थैंक यू।